हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग को मैं स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा रही थी, जिसमें अलग अलग सीरीज़ में किस तरीके से निकाला जाता है, अलग अलग मेथड से मैंने आप लोग को बताया था। उसी में आगे कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी होते हैं, जहाँ पर आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सतत चर के निम्नलिखित वितरण के समांतर माध्य तथा प्रभाव विचलन क्रमशः 31.15 किलोग्राम तथा 9 किलोग्राम है, वास्तविक वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट सीरीज या फिर जो क्लास इंटरवल है या फिर एक्स डायरेक्ट नाम बता करके क्या किया गया है, स्टेप डिविएशन यानी कि पद विचलन बता दिया गया है। जैसे कि आप जब सीरीज वो बनाते हैं टेबल अपनी, तो पहले आप मीन निकालते हैं या तो फिर आर्टिफिशियल मीन लेते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट मेथड से लगा रहे हो या फिर शॉर्टकट मेथड से लगा रहे हो। उसके बाद उससे हम क्या करते हैं, विचलन निकालते हैं। यहाँ पर पद विचलन यानी कि जो स्टेप डिविएशन मेथड है आपका तीसरा वाला, वो उस मेथड से यहाँ पर निकाला गया है। तो डायरेक्ट उन्होंने आपको स्टेप डिविएशन निकाल कर ही बता दिया है। और नीचे फ्रिक्वेंसी दे रखी है, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल बना के बताना है कि किस तरीके से क्लास इंटरवल इसका बनेगा। आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और इसकी टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नोट कर लेंगे। टेबल यहाँ पर बनाने के लिए क्लास इंटरवल की आपकी टेबल में कोई काम ही नहीं, क्योंकि आपको क्लास इंटरवल ही निकालना है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डीएस से अपनी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर पद विचलन डीएस हो गया, क्वेश्चन में दे रखा था। आपके फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी थी, एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जब हम स्टेप डिविएशन मेथड से लगाते हैं तो आपको को फार्मूला याद होगा उसका। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एफ डी एस और एफ डी एस स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ डी एस निकालेंगे, सीधे सीधे आपका डीएस और फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफडीएस निकल के हमारा आ जाएगा। पहला दे रखा था 3 और इधर है आपका 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 75। 2 है इधर 30 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा 60। उसके बाद 40, फिर 0 दे रखा है, 0 से कुछ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस में दे रखा है, तो -1 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना आएगा -80। इसी तरह से हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको डी स्क्वायर करेंगे। डी स्क्वायर कैसे किया जाएगा, जो आपका डी दे रखा है उसको उसी से ही हम दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर कैसे निकलता है, जो भी आपके नंबर दे रखा होता है उसको उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 है, 3 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 2 को 2 से करेंगे आएगा 4। इसी तरह से हम डी स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका माइनस में दे रखी है, जब आप उसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस कट जाता है, आपका प्लस में आता है। तो -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, -2 होगा मल्टीप्लाई तो प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरह -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा प्लस का 9। ये निकल आया आपका डी स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, एफ डी स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी और डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो 25 में 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा 225, 225। इसी तरह 30 में 4 का मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा 120। इसी तरह से हम पूरा एफ डी एस स्क्वायर निकाल लेंगे। अब क्या करना है, हमको टोटल करना है। फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 500। एफ डी एस का टोटल करते टाइम इतना ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आपकी माइनस में हैं वो माइनस में अलग ऐड करिए और जो प्लस में है अलग ऐड करिए। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि माइनस में देखने से ही लग रहा है कि आपका ज़्यादा आएगा और प्लस का कम आएगा, तो माइनस की टोटल में से प्लस का टोटल लेस हो जाएगा, तो कितना आएगा -635। डी एस स्क्वायर क्या टोटल करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अब हमें करना है एफ डी एस स्क्वायर का टोटल, जो कि आएगा 2435, 2435। ये बन गई हमारी टेबल, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल। आइए देखते हैं कि इससे हम कैसे अपने फॉर्मूले में रखते हैं, उस फार्मूले का यूज़ करके हम क्लास इंटरवल तक पहुंचते हैं। आपके क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन थी। हमें मीन बताया गया था कितना 31.15 और प्रभाव विचलन बताया गया था कितना 9। तो सबसे पहले हम फार्मूला अपना रखेंगे किसका, मीन निकालने का। मीन का स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन n इंटू आई। यहाँ पर n रखिए या सिग्मा f रखिए, दोनों ही आपका सेम ही है। मीन की वैल्यू हमें पता है, हम रख देंगे 31.15। ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर
ए आ जाएगा, सिग्मा एफ डी एस हमें पता चल गया है -635। एन हमको पता है 500 और यहाँ पर हमको आई की वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम वैसे ही लिख देंगे। ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। उसके बाद अब हम निकालेंगे अपना जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका फॉर्मूला रखेंगे। ये हो जाएगा पाथ विचलन निकालने का कि पद विचलन रीति यानी कि स्टेप डिविएशन मेथड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूले में सब कुछ रख लेना है। सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर कितना आया था 2435। एन आपके क्वेश्चन में आया है 500 माइनस सिग्मा एफ डी एस कितना आया है -635 अपॉन में आ जाएगा 500 होल स्क्वायर। आई हमें पता ही नहीं है इंटरवल, तो ऐसे ही हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमको पाथ विचलन की वैल्यू पता है कितनी 9, क्वेश्चन में दे रखी थी 9 लिख लीजिए। अब हम इसे सॉल्व करते चले जाएंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करने पर 4.87 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -635 में से आप -635 को 500 से जब डिवाइड करिएगा तो आएगा 1.27 माइनस का 1.27, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे ही आई लिख लेंगे। उसके बाद इसमें स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करिएगा, कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस नहीं करनी है। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से स्क्वायर लगा हुआ है तो आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1.6129 इंटू आई। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, उसके बाद इसका रूट निकालना है। हम यहाँ पर सबसे पहले इसका हम रूट निकालेंगे। रूट निकालने पे आएगा 1.8047 इंटू आई। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। आई बाहर हो जाएगा 9/1.8047। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.986। ये जो 4.986 आया है इसे क्या करना है, हम अप्रॉक्स कर लेंगे। अप्रॉक्स करने पर जो आई की वैल्यू आएगी वो होगी 5। अब हमें आई की वैल्यू पता चल गई। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर मीन का एक इक्वेशन बनाई थी, अब हम अपनी आई की वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी 31.15 ए प्लस 635 माइनस का था ये अपॉन 500। अब यहाँ पर हमको इंटू आई था, आई की वैल्यू पता चल गई है कितनी 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ए प्लस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और उसके बाद 500 से डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -6.35। अब ये आपका बाहर हो जाएगा 31.15 प्लस हो जाएगा 6.35। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37.5। ये हो जाएगी आपकी कल्पित माध्य जो आर्टिफिशियल मीन होता है उसकी वैल्यू। उसके बाद हम इससे क्या करना है, हमको ये पता चल गया है कि जो मिड वैल्यू आई है 37.5 आई है, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाने थे तो जो आपका आर्टिफिशियल मीन लेते हैं, कल्पित माध्य लेते हैं, जो आप एक्स मिड वैल्यू निकालते हैं उसी में से ही लिया जाता है। यानी कि जो 37.5 है मिड वैल्यू है आपकी, इंटरवल कितना था 5 था। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाने के लिए मैंने आपको मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनाना सिखाया था कि जो बीच का डिफरेंस होता है उसका हाफ कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोअर लिमिट से लेस कर देते हैं और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लोअर लिमिट जब हमें निकालनी होगी L1 निकालेंगे तो 37.5 में माइनस हो जाएगा 5/2, क्योंकि इंटरवल आपका बीच का डिफरेंस कितने का निकल के आया था 5 निकल के आया था। और जब अपर लिमिट निकालेंगे तो वहाँ पर ऐड कर देंगे 37.5 प्लस 5/2। तो जब ऐड करेंगे तो डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 2.5 माइनस 2.5 और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे
तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 35 और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 40। अब यहाँ पर हम मिड वैल्यू और क्लास इंटरवल अलग से बना लेंगे। 37.5 की कितनी निकल के आई थी हमारी 35 to 40। 5 के डिफरेंस से लीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 32.5, 27.5, 22.5। इसका क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा 32, 35, 25 to 30। इस तरफ चलेंगे तो कितना आएगा 42.5, 47.5, 52.5। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर तो आपने देखा होगा इधर से हमने 5 लेस करते चले गए हैं, इधर हमने 5 ऐड कर दिया है। इसी तरह क्लास इंटरवल निकालने में भी किया गया है कि एक तरफ आपका लेस होता चला गया लोअर लिमिट में अपर लिमिट में ऐड, और इधर भी इसी तरह से हमें निकाल लेना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, 2-3 बार जब इसको प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको इसे निकालना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कई बार प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इसे निकाला गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ भी सकता है आपके, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।